subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको Camtasia स्टूडियो 2021 है, इसका एक बहुत ही कमाल का फ़ीचर है, इसके बारे में बताऊंगा। जो कि आपने अगर कोई वीडियो एडिटर यूज़ किया है तो ये फ़ीचर अभी तक जस्ट मैंने Camtasia स्टूडियो के अंदर देखा है। इवन कि अगर आप प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा वगैरह भी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये फ़ीचर देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा फ़ीचर है, बहुत ही कमाल का, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हमने अपना Camtasia स्टूडियो को ओपन कर लिया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे जो अपना मीडिया इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा जो मीडिया होता है, ये जिस जिस लोकेशन से हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे जब तक वो मौजूद रहता है तब तक हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो ओपन करने को मिलता है। अगर आपका कोई भी मीडिया पीछे से डिलीट हो गया तो वो क्या होता है, यहाँ पे मिसिंग फाइल की ऑप्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो Camtasia स्टूडियो 2021 के अंदर आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा। इससे जो पिछला वर्जन था 2020, उसके बारे में मुझे श्योर नहीं है कि उसके अंदर ये फीचर था या नहीं, लेकिन इसके अंदर ये फीचर मौजूद है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी जगह से अपनी हार्ड ड्राइव से अपना जो डेटा है यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो चाहे आप उसको बाद में वहाँ से डिलीट भी कर दोगे, आपके पास ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपका जो जिस जगह पे आप इस फाइल को सेव करोगे, इसके अंदर वो सारा का सारा डेटा इंपोर्ट हो के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो किस तरह आएगा, सिंपल तरीका है। यहाँ पे ये हमने Camtasia स्टूडियो को ओपन किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ से मैं लेके आ जाता हूँ, वीडियो ले आते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने अपनी वीडियो ले ली है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली सेव पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सेव एज पे एंड डेस्कटॉप पे मैं आके यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसे मैं प्रोजेक्ट फाइल का नाम दे देता हूँ। कोई भी अलग तरीका आपने यूज़ नहीं करना सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे पहले वर्जन थे उनके अंदर सिंपल हम सेव करते थे, वैसे ही सेव करना है। ठीक है, लेकिन ये Camtasia स्टूडियो 2021 के अंदर फीचर है कि ऑटोमेटिकली आपने जहाँ जहाँ से ऑडियो वीडियो या फिर आपने कोई लोगो है या कोई म्यूज़िक है वो अपने यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उस लोकेशन से डेटा आपके जहाँ पे ये आप सेव कर रहे हो यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो। सिंपली पहले क्या होता है कि अगर हम सेव करते हैं तो जस्ट हमारी ये फाइल सेव होती है, जो डेटा होता था, जो जो हमने फाइल लिंक की होती थी, वो यहाँ पे सेव नहीं होती थी। ये मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब अभी आपके सामने मैंने यहाँ से अपना जो डेटा ये देखें तो यहाँ पे डी ड्राइव है, इसके अंदर से ये फाइल लिंक की थी। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ से, ये हमने एक प्रोजेक्ट जो फाइल था, फोल्डर साइज से बनाया, तो इसके अंदर ये देखें तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आ चुकी है। ठीक है, पहले क्या था, जस्ट यही आती थी, लेकिन इसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन होता था और जो जो फाइल हमने पीछे से लिंक की होती थी वो अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो मिसिंग शो हो जाती थी। अब आप 21 के अंदर जब सेव करते हो Camtasia स्टूडियो के अंदर, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो इसके अंदर आपको ये देखिए मज़ीद इसकी जो जिसके अंदर इसका एक फ़ाइल है Camtasia स्टूडियो की, एंड जो फाइल हमने वहाँ पे वीडियो लिंक की थी, ये देख सकते हो, वो वहाँ पे जिस साइज़ की थी उसी साइज़ की यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। इसे मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ एंड अगेन Camtasia स्टूडियो के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे एक और फाइल लेके आता हूँ। ये जो दूसरी थी इसे भी लेके आ जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइमलाइन पे कर लेते हैं एंड कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे मिनिमाइज करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं एंड यहाँ से इसे फिर डबल क्लिक करें तो ये देख सकते हो वो दोनों फाइल यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसे क्लोज कर देता हूँ एंड इसे ओपन करके दिखाता हूँ।
अब अगर आप चाहें तो अपनी जो ये फाइल थी, ये अगर जहाँ से हमने लिंक की थी वहाँ से डिलीट भी कर दें तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि अब ये यहाँ से ये जो दो फाइल यहाँ पे आ गई हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू चलेगा। ठीक है, ये फाइल आपके प्रोजेक्ट में लिंक हो चुकी हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाता है, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये दोनों फाइल ये देख सकते हो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर है। ये नहीं कि अगर आपने कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो आपने मुख्तलिफ जगह से अपना जो डेटा होता है उसे लिंक किया होता है, यहाँ पे इंपोर्ट किया होता है, तो क्या होता है कि कभी आपने वहाँ से उसे पीछे से डिलीट कर दिया हो तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये काम करना छोड़ देता है। तो कंप्यूटर स्टूडियो के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा, अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर है। इससे ये होता है कि आप ये टेंशन नहीं रहती कि आपकी जो फाइल है वो लिंक रहें या फिर ना रहें, और आपने कहाँ कहाँ से फाइल लिंक की थी ये भी बड़ा इशू रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।